अगर विश्वास जहां पे नहीं होगा तो भगवान वहां पे वास नहीं करते। अगर आपके अंदर थोड़ा सा भी विश्वास होगा तो भगवान आपके जन जन में, कण कण में विराजमान है। हर एक चीज में भगवान है और नहीं भी। भगवान का क्या स्वरूप है, क्या रंग है, आज एक छोटी कथा के माध्यम से महादेव जी के पुत्र श्री गणेश के ऊपर एक छोटी सी कथा है। एक भक्त बहुत भक्ति करता था। किसी गांव में दोनों रहते थे। भक्त वृद्ध हो चुका था, भक्तानी भी वृद्ध हो चुकी थी। अब उन दोनों को 70-80 की उम्र में यह ज्ञात हुआ कि मोक्ष प्राप्ति के लिए हमें भगवान के चरणों में जाना चाहिए। उन्हें 70-80 की उम्र में ज्ञात हुआ कि हमें मोक्ष के लिए भगवान के चरणों में जाना चाहिए। सारे जीवन उन दोनों ने पूजा न पाठ की, लेकिन कथा बड़ी दिलचस्प है। भक्त रास्ते से गुजर रहे थे तो उन्हें क्या दिखा, यह हाल ही की घटना है। वो देखते हैं एक पंडाल लगा हुआ है और पंडाल में गणेश जी की मूर्ति विराजमान है और सब लोग जय गणेश देवा, माता तेरी पार्वती, पिता महादेवा आरती कर रहे हैं, भोजन करा रहे हैं। उस वृद्ध आदमी की भी इच्छा हुई मैं भी कुछ कल्याण कर दूं, शायद मेरा भी कल्याण हो जाए। इसी भाव से उसने अपने कुछ पैसे उस पंडाल में लगा दिए। वहां से उसे गिफ्ट के रूप में, उपहार स्वरूप गणेश जी की एक प्रतिमा दी गई। वो प्रतिमा लेके वो अपने घर चला गया। नित्य नियम नहाता धोता और गणेश जी की वंदना करता रहता। खाने से पहले गणेश जी को भोग लगाना, उसके उपरांत खाना, काम पे जाने से पहले गणेश जी के चरण स्पर्श करना और गणेश जी की वंदना करते रहना। सारा दिन जय गणेश जय गणेश जय गणेश, यही वाणी मन ही मन विचारते रहना। भक्त 6 महीने में बदल चुका। भक्तानी जो थे वो भक्त से बहुत परेशान हो चुके थे। कहते कि इस बुढ़ापे में ये बुढ़ा छटिया गया है। भक्त को किसी कामवश शहर जाना पड़ा। वो इतनी दुखी हो चुकी थी। जैसे ही भक्त शहर गया, भक्तानी को सूझा क्यों ना गणेश जी की मूर्ति को उठा के मैं कहीं फेंक दूं। भक्तानी ने जिस स्थान पे गणेश जी विराजमान थे, गणेश जी को एक कपड़े में लपेट के अपने आंगन में गाड़ दिया। भक्त आया, भक्तानी से पूछा कि गणेश भगवान कहां हैं? भक्तानी कहने लगी वो गायब हो गए, जहां से आए थे वहीं चले गए। भक्त बड़ा दुखी हुआ, रोने गाने लगा। भक्तानी ने खाना दिया, पानी दिया। भक्त ने सब कुछ खाने से मना कर दिया। रोते गाते सो गया। एक तो 80 साल की उम्र, ऊपर से भूखा सोया हुआ।
गणेश भगवान कभी अपने भक्तों पे बुरा नहीं करते। रात को स्वप्न आया कि गणेश भगवान की भक्त वंदना कर रहे हैं। वंदना करते करते उन्हें दर्शन दिए और बताया कि मैं कहां विराजमान हूं। मूषक देव आए, मूषक देव को भी लड्डुओं का भोग लगाया और गणेश भगवान को भी लड्डुओं का भोग लगाया। बड़ी अच्छी तरह से वार्तालाप करते रहे भक्त और गणेश जी। स्वप्न में सुबह उठा भक्त, आंगन में गया, देखता क्या है कि जहां पे मूषक देव ने लड्डू छुपाया था वहां पे गड्ढा हो रखा है। भक्त ने वहां पे और गहरा गड्ढा किया और गणेश जी मिल गए। जब गणेश जी मिल गए तो भक्त की खुशी का ठिकाना न रहा। भक्त ने गणेश जी को निकाला और पंचामृत से उनका अभिषेक किया, फिर से उनके स्थान पे रख के पूजा वंदना करनी शुरू कर दी। इधर घर से ले और देखती क्या है कि गणपति जी विराजमान हैं। मन ही मन थोड़ी क्रोधित हुई, लेकिन जैसे ही उसे ज्ञात हुआ कि मैंने तो बताया नहीं, गणेश जी आए कहां से। जब पूरी कथा भक्त ने भक्तानी को सुनाई, भक्तानी रोने लगी और गणेश जी से माफी मांगी कि गणेश जी मुझसे गलती हो गई, भूल चूक क्षमा करें, और भक्त से भी क्षमा मांगी। तो ज्ञात क्या हुआ हमें, अगर सच्ची भावना होगी हमारे अंदर, तन मन धन से अगर हम लोग किसी भी देव की पूजा करेंगे, मूर्ति नहीं होती वो, तट पर भगवान विराजमान होते हैं। तन मन धन से आप गणेश जी की पूजा कीजिए या महादेव जी की पूजा करिए, वो आपके साथ हमेशा विराजमान रहेंगे। आपको कोई परेशानी छू भी नहीं सकती, छूना तो दूर, आपको स्वप्न में भी कोई प्रॉब्लम आ ही नहीं सकती। लेकिन सच्चे मन से गणेश जी की वंदना कीजिए या उनके पिता महादेव की, वह आपकी स्वयं रक्षा करने के लिए तत्पर तैयार हैं। आप भी तो थोड़ा हाथ बढ़ाइए।